राम राम जी। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और आशीर्वाद। तो भाई, आज मैं अपनी बहुत सारी बात लेकर आई। लास्ट तक मेरी वीडियो देखनी आप बिल्कुल भी। कहीं मैं अगर आप लोगों को मेरी बात झूठी लगे, गलत लगे, तो उसमें कमेंट करके बोल दियो। तो भाई, पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद, दुआएं। जो मेरी वीडियो देखे उनको लंबी उम्र दे परमात्मा, खुश होकर जो देखा है। तो भाई, 2 ढाई साल हो गए मैं डिप्रेशन में चल रही। वैसे तो मैं 34 साल ही हो गए लड़ाई लड़ रही। 34 साल हो गए मेरी दौरानी। मैं अपने देवर का ब्याह कर कर लाई थी। 34 साल हो गए लड़ाई लड़ रही। जो कुछ ना कुछ जब से वो आई थी मेरे जीवन में, एक नु सोच लो, काला नाग नागनी बैठ गए थे आकर। उससे पहले हमारा इतना बढ़िया जीवन था। मेरे 2 देवर थे और जी एक फौजी साहब, 3 भाई थे। और हमारे ससुर जी और हमारी सास, इतना बढ़िया घर था। 2 कमरे थे। नीचे मेरी सास रहती, ऊपर मैं रहूँ थी। और खाना बनाऊँ थी, काम करूँ थी, भागी फिरूँ थी। बहुत अच्छा लगा कर था। हमारे देवर भी बहुत अच्छे थे। लेकिन गलती क्या हुई, मैं अपनी दौरानी को ले आई ढाई के गाँव से। और जी वो मेरी बहन के पास काम करती थी। मैं सोच कर मगा गरीब घर की बच्ची है और मिलजुल कर हम दोनों रहेंगे। और छोटे देवर ने पढ़ाई का कतई शौक नहीं था। 9वीं 8वीं फेल है वो। और जी जो बिचला देवर है उसे पढ़ाई का बहुत शौक था। मगर इसे पढ़ाओगे, ये कामयाब हो जाएगा और ये इसकी बहू आ जाएगी। यूँ खेती में लगता हो खेती में लग जाएगा, बिजनेस करना हो बिजनेस कर लेगा। उसके बाद हमने पिताजी को, हमने सबने मिलकर सरसाई में एक दुकान ली। मगर छोटे वाले का कोई काम करवा देंगे, बिजनेस कोई। काफ़ी बड़ी दुकान थी। तो मगर बिजनेस करवा देंगे, इसका काम अगर अच्छा चल गया यहीं इसके मकान बन जाएंगे। तो भाई, और एक प्लॉट लुआ था। वो तो बाद में लुआ था पिताजी पे। तो उस टाइम दुकान ही ले ली थी। तो फौजी साहब की फिर मेरी शादी के बाद नौकरी लग गई 1 डेढ़ साल के बाद। और जी इसका छोटे का हमने ब्याह कर दिया। जो परवीन है हमारी दौरानी ढाई की। और जी बीचला देवर मेरा पढ़ाई पर बहुत होशियार था। वो सहारनपुर पढ़ा करा था। उस तक कमरा लेकर दे रखा था। इतने बड़े आदमी थे नहीं हम। 40 बीघे हमारी ससुराल में ज़मीन थी। और हमारे ससुर रिटायर फौजी थे। और 3 उनका लड़के थे, चौथी में चली गई थी। और फिर 5वीं आ गई थी हमारी नागिन, जो मेरी दौरानी है। वैसे तो मैंने उसका नाम कुबड़ी दासी दे रखा, क्योंकि कुबड़ी दासी ने ही रामायण में चुगली लगा 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 कर उनके घर को तोड़ दिया था। राम के वनवास पचवा दिए थे राम। और वही काम मेरी दुरानी ने करा मेरे घर में घुस के। ठीक है जी। तो भगवान देख रहा, देखो हमने तो सब्र कर लिया, हर बात पर सब्र कर लिया। जिसने हमारे साथ किया ना, हमने सब्र कर लिया। और मंदिर के आगे बैठ कर हम यही कहें कि भगवान आप देख रहे, अगर हम सही हैं तो हमारा साथ देना, अगर हम गलत हैं तो हमारे आगे आवे। और जो जिन्हें हमारे साथ बुरा करा, अगर मैं गलत है तो उनके आगे जरूर आवे। और ऐसा आवे कि जीवन में ठंडा पानी ना पी सकें, तड़पे ही तड़पे दिन रात। ठीक है। और अब तो मुझे यहाँ तक वहम होने लगा, जो मेरे दर्द हुआ है यो, कि ये जादू टोने जरूर चल रही है। क्योंकि वो बहुत साती लेडीज है मेरी दौरानी। और इन कामों में बहुत आगे है। जो मेरी सास मेरी कसम भी नहीं खावे थी। सारे बच्चों में सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगा था कि सास मुझे प्यार करे। वो सास को भी इनने ऐसे ऐसे कुछ कर दिया उसका। वह मेरी तो छोड़ दो। मेरी जो बिचली दौरानी है, बिचली दौरानी है, विधवा है, आज तक उसके घर नहीं गई। जब मेरा देवर खत्म हो जाता, 1 महीने बाद मेरी दौरानी चली गई थी। उसके बाद आज तक मेरी सास ने फोन करके भी उन्होंने पूछा कि वो तो ठीक है या नहीं। ठीक है। उसके साथ भी इतना बुरा कर रहे, ऊपर से 3 केस भी कर दिए उस पर। तो मेरा तो, मुझे तो क्या ओढ़ का होगा कि मेरे घर आवा है, मेरी तो बात करे। मैं तो किस खेत की मूली हूँ
जो जवान लड़का जो सा सारी तनख्वाह हमारे ससुर के सास के हाथ में देता, 1 लाख रुपए तनख्वाह थी उसकी उस टाइम। अब तो 1 लाख कुछ भी नहीं होते, लेकिन उस टाइम तो बहुत ज़्यादा लगा करते थे। उस टाइम 10-20 हज़ार अपने पर रखा था, सारे इनते दे कर जाता। जब मैं उसके नहीं हुए तो मेरे क्या हो जाएंगे। और भाई मुझे ज़रूरत भी नहीं है, मुझे ना ज़रूरत नहीं है कि भाई अब कह रही मैं बहुत साल इंतज़ार करा। जब मुझे मेरा बेटा होया था शुभम, सबसे ज़्यादा तो खतरनाक मुझे इनका रूप जब देखा था हॉस्पिटल। मेरी भाभी भी, पिछली भाभी मेरी गेली थी हॉस्पिटल में, छोड़ के मेरे ससुर आ गए थे मेरी दौरानी के बकाई में आके। और जी मैंने 3,000 रुपये अपनी बहन से उधारे लेकर, और कुछ मेरे शुभम को मिले थे 5,000 रुपये, और 4500 रुपये मैंने पहले दे दिए थे अपने ससुर को। कैसे कैसे इकट्ठे करके मैंने छुट्टी करवा कर मैं आई थी। गाड़ी भी मैंने खुद किराए की करके जब आई थी। फोन आ गया भाई। तो जी सांस फूल गया, मैं दूध लेने गई थी तो बाहर नहीं गई, नीचे तो उतर ही नहीं सकते, अभी भी वो नहीं पड़ी बाहर जाने की पैड़ी। जितना एकदम बहुत बड़ा सा लगा है। एक तो मैं जाऊँ कम। तो जी फिर मेरे ससुर ने और मुझे छोड़ कर आ गए थे। उससे पहले जब मेरा बेटा होया था वो बहुत खुश थे मेरे ससुर, और घर जाके गुलदाना भी बांटा, लड्डू लड्डू क्या प्रसाद। और भाई लड़का होया, फिर मेरी दौरानी ने वो आन नहीं दिए दोबारा से मेरे ससुर हॉस्पिटल में, ना मेरी छुट्टी करवाना आए ना कुछ। और जब मुझे लेकर गए थे एडमिट करी थी